आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़े पुंछ और मैं आपका मेहजबान चौधरी मोहम्मद जाफिद। आज मैं आपसे वो बात करने जा रहा हूं जो पुंछ का बच्चा बच्चा और ख़ास करके नेशनल कॉन्फ्रेंस का हर एक वर्कर, हर एक लीडर और पुंछ की आवाम जो है ये सुनना चाहती थी। वो खुशखबरी मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि पुंछ से एजाज अहमद जान मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। मैं आपसे उमर अब्दुल्ला का एक बयान भी साझा करूंगा। उससे पहले अगर मेरा चैनल आवाज़े पुंछ पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें और सारे दोस्तों से साझा करें। तो पहले सबसे सुनिए उमर अब्दुल्ला का ये बयान, उसके बाद बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। देखिए उमर अब्दुल्ला का ये बयान। 25 तारीख को आप इसको जितवा के मेरे पास भेजो, फिर इसके हाथ मजबूत करना वो मेरा काम है। 25 तारीख को आप इसको जितवा के मेरे पास भेजो, फिर इसके हाथ मजबूत करना वो मेरा काम है। दोस्तों, बयान आपने सुन लिया। उमर अब्दुल्ला का कहना था कि आप इसको एमएलए बना के भेजो तो मैं इंशाल्लाह इसको मिनिस्टर बनाऊंगा। और पुंछ की आवाम ने इतनी तादाद के अंदर एजाज जान को वोट देके कामयाब किया, जैसे कि उनके साथ के कैंडिडेट हवा बहुत बड़ी चल रही थी कि पुंछ के अंदर एजाज जान जीतेगा। ये तो सबको मालूम था, लेकिन ये नहीं था कि इतनी अक्सरियत से जीतेगा। लेकिन हुआ ऐसा कि पुंछ में बिना मजहब मिलत नेशनल कॉन्फ्रेंस को और उस उमर अब्दुल्ला के बयान पे पुंछ के लोगों ने भारी अक्सरियत से जो है एजाज अहमद जान को कामयाब किया। अब मैं आपको बताता हूं कि पुंछ के अंदर पीर पंचाल के अंदर सबसे आगे जो है वो नाम चल रहा है एजाज अहमद जान का, और लगभग इस पे मोहर लगना बाकी है। और पूरा पार्टी ने ये तैयार कर लिया है कि एजाज अहमद जान को पीर पंचाल से जो है कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाएगा। और साथ में ये भी कयास राय लगाई जा रही है कि जावेद राणा का नाम भी चल रहा है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि 70% जो है तय है कि वो एजाज अहमद जान को जो है कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाएगा। इसकी काफ़ी वजूहात हैं। और राजौरी के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नौशहरा से कैंडिडेट हैं, जिन्होंने बीजेपी के एक बहुत ही कद्दावर नेता और स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना को हराया, सुरेंद्र चौधरी भी इस दौड़ में बहुत आगे हैं। कम से कम, अगर कम भी लिए तो फिर भी 2 कैबिनेट मिनिस्टर जो है एनसी लेने जा रही है पुंछ और राजौरी के अंदर से। और पीर पंचाल में अगर सबसे बड़ा नाम किसी का सामने आ रहा है तो वो जावेद राणा का भी आ रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा जो है एजाज जान का आ रहा है। मैं आपको बताता चलूं कि एजाज जान को क्यों बनाएंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले मिनिस्टर। उसकी सबसे बड़ी 2-4 वजह है जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। सबसे बड़ी वजह यह है कि एजाज अहमद जान ने 40-42 हजार वोट लेके पुंछ से कामयाबी अता की है। यह भी एक बड़ा कारण हो सकता है एजाज जान का जो है मिनिस्टर बनने में। और दूसरी सबसे बड़ी वजह जो है, पार्टी के अंदर एजाज अहमद जान की बहुत अच्छी पकड़ है। उमर अब्दुल्ला हो जाएं, फारूक अब्दुल्ला हो जाएं, जैसे कि और भी पार्टी के जो सीनियर नेता हैं, उनके अंदर भी उमर अब्दुल्ला की अच्छी खासी जो है वो एक कद्दावर नेता के जैसी एक जो है शख्सियत माने जाते हैं एजाज जान। उसके बाद सियासत के अंदर एजाज जान का जो है एक बड़ा तजर्बा है। एजाज जान जो है अच्छा खासा इनका एक कद माना जाता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर। जैसे कि आप देखिए कि पिछले कुछ सालों से पुंछ राजौरी की कमान भी जो है वो एजाज अहमद जान जो है वो चला रहे हैं। पुंछ राजौरी जम्मू पूरा ये जो सूबा है, इसके यूथ के प्रेसिडेंट भी जो है एजाज अहमद जान हैं। तो अच्छी खासी जो है यूथ के अंदर पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर और ख़ास करके सूबा पुंछ के अंदर यूथ के अंदर जो है इसकी बहुत बड़ी जो है पावर है। और यूथ को जोड़ने में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ एक बहुत अच्छा इन पिछले 5-7-10 सालों में जो है एजाज जान का एक बहुत बड़ा रोल रहा है।
और अगर एजाज जान को मिनिस्टर बनाएंगे तो पार्टी ये भी सोचती है कि यूथ जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर और ख़ास करके जो है खिता पीर पंचाल के अंदर और जम्मू रीजन के अंदर जो है यूथ को एक बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा और पार्टी के अंदर यूथ बहुत आगे बढ़ सकती है। और उसके बाद एक कारण यह भी हो सकता है कि इस खानदान ने सारी जिंदगी जो है एजाज अहमद जान, सबसे पहले गुलाम अहमद जान, इनके वालिद साहब जो थे 2 बाल के, वो भी एमएलए रहे हैं और एजाज जान भी दूसरी बार एमएलए बने हैं। इनका इस पार्टी के साथ एक बहुत बड़ा गहरा इस खानदान का रिश्ता है। काफ़ी सालों से जो है, जब से खानदान ने सियासत में पांव रखा है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन पकड़ा हुआ है। वफादारी के लिहाज से भी सोचा जाए तो एजाज अहमद जान जो है सबसे आगे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। उसके बाद अगर सोचा जाए तो पुंछ के अंदर जब पार्टी किसी वर्कर को या किसी लीडर को इतना बड़ा कैबिनेट के अंदर ओहदा देगी तो काफ़ी चीज़ें सोची जाती हैं, जैसे कि पुंछ के अंदर सबसे बड़ा जो सबसे मेन जो है इस एजाज जान साहब को इसलिए जो है पार्टी ये मैंडेट देगी, पार्टी इसलिए कैबिनेट मिनिस्टर बनाएगी कि खिता पीर पंचाल के अंदर अच्छा खासा जो है वो गुज्जर वोट जो है मौजूद है। यहाँ पे सबसे बड़ी 2 पार्टियां, 2 ग्रुप्स हैं, एक पहाड़ी ग्रुप्स और एक आ गया गुज्जर ग्रुप्स, और गुज्जर कम्युनिटी अच्छी तादाद में पुंछ के अंदर मौजूद है। और एजाज अहमद जान ने ये साबित कर दिया कि पुंछ के अंदर अगर गुज्जर वोट कोई पहाड़ी लीडर ले सकता है तो वो एजाज अहमद जान है। बड़ी बार हमने देखा कहीं गुज्जर लीडर तैयार हुए कि पहाड़ी किसी लीडर को जो है वोट दिलाया जाए, आज तक कामयाब नहीं हुए। तो इस वक्त आपने अपनी आंखों के सामने देखा ये जो 42,000 वोट लिया एजाज अहमद जान ने, इसमें कम से कम 12 से लेके 15,000 तक जो वोट है वो गुज्जर वोट एजाज अहमद जान को पड़ा। और जम्मू कश्मीर के अंदर गुज्जर वोट में भी अच्छा खासा जो है एजाज अहमद जान का रुतबा है। एजाज, जैसे कि आप देखिए पुंछ में हाल ही के दिनों मियाँ साहब ने भी अपना जो वोट है वो भी ट्रांसफ़र करवाया नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर। और उसके बाद सबसे बड़ा जो है गुज्जर वोट में अगर किसी का रूल रहा तो वो रियाज बशीर नाज का रहा। उन्होंने वोट अपने जो वोटर हैं उनसे कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दीजिए, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि गुज्जर वोट के अंदर जो है मोहब्बत पैदा की एजाज अहमद जान ने, तभी इनके कहने पे जो है गुज्जर वोट पड़ा। एक ये भी बहुत ही खास जो है ये कदम हो सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस का कि एजाज अहमद जान की दोनों वोटों के अंदर अच्छी खासी पकड़ है। तो दोस्तों, ये मैं एडवांस ही आपको खुशखबरी देता हूं कि पुंछ के अंदर जल्द ही आपको एक कैबिनेट मिनिस्टर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इस हुकूमत के अंदर नजर आएगा। अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी, अगर आप अपनी राय से नवाजना चाहते हैं तो कमेंट्स करके आप भी लिखें कि क्या एजाज अहमद जान आने वाले कैबिनेट मिनिस्टर हैं। आपने अपनी जो राय है उससे भी नवाजें और दुआ कीजिएगा कि आने वाले 2 दिन या 3 दिन के अंदर हमें ये खबर मिले कि आने वाले एजाज अहमद जान एक खुशखबरी लेके पुंछ के अंदर और एक कैबिनेट मिनिस्टर बन के आपके सामने पुंछ के अंदर आएंगे और पुंछ की डेवलपमेंट को संभालेंगे। हमारी भी यही दुआ है कि एजाज अहमद जान जो है वो मिनिस्टर बन